हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीमा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर आर ब्लॉग्स में। और आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे को मैं हमेशा वैभव लक्ष्मी माता का व्रत रखती हूँ। तो मैंने कई सारे ब्लॉग में भी दिखाया है, जब भी मैं अपना व्रत रखती थी ये तो मुझसे दो तीन मेरे दोस्तों ने पूछा है कि आप इस व्रत को किस तरीके से करते हैं, आप हमारे साथ भी शेयर कीजिए और इससे क्या होता है। तो आज मेरा व्रत भी है और दिन है आज फ्राइडे, वो मैं बता चुकी हूँ एक बार। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों की रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाएगी और मेरा व्रत भी हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसी व्रत के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो इसकी पूजा वैभव लक्ष्मी माता की पूजा शाम के टाइम होती है। तो अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं और मैंने पूजा की थोड़ी सी तैयारी कर ली है और बाकी की आप लोगों के साथ मिलके करूँगी। आपको बताना है कि मैं किस किस तरीके से अपना वैभव लक्ष्मी माता की पूजा का सामान रखूँगी। तो इस व्रत को रखने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम इस व्रत को आप लोग अगर कोई भी रख रहा है इसको, या मैं तो रख चुकी हूँ क्योंकि मैंने संकल्प ले लिया था माता रानी के सामने। तो इस व्रत को रखने से पहले आप लोगों को माता रानी के सामने संकल्प लेना होगा कि हम इस व्रत को 5, 7, 9, 11 या 21 जितना भी आपको रखना होगा उसका संकल्प लेना है। और जो आपकी मनोकामना है उसको आंखें बंद करके आपको बोलना है। और अगर आपने 5 बोला है और आपकी ये मनोकामना पूरी नहीं हुई तो आप उसको बढ़ा सकते हैं फिर आगे कि मैं 11 करूँगी अगर मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। तो आप उसी व्रत को बढ़ा सकते हैं और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो आप इसको का अच्छी तरीके से उद्यापन करें। तो चलिए अभी मंदिर में चलते हैं और अपना जो भी है माता रानी का मुझे प्रसाद या जैसे भी मुझे पूजा करनी है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ अभी मंदिर में और यहाँ पर मैंने मंदिर को इस तरीके से अपने सजा रखा है। इसको मैंने सुबह ही पूरा साफ कर दिया था, सारे भगवान जी को नहला करके बैठा दिया था। तो ये देखिए मैंने माता रानी के लिए चौकी लगा ली है। तो ये ली है मैंने चौकी और इसके ऊपर मैंने ये लाल कलर का कपड़ा बिछा लिया है। और ये है पूजा की थाली, ये है लक्ष्मी जी की मूर्ति और इन्हीं के बाहिने हाथ पर बैठे हैं गणेश जी बगल में यानी कि, और गणेश जी की बगल में है उनका वाहन यानी कि मूषक। और यहाँ पर रखा हुआ है प्रसाद। और ये है मिट्टी का दिया जिसमें मैंने सामग्री और कपूर ली है जलाने के लिए। और इसमें ध्यान रखना है कि अगर आप स्टील का बर्तन लोगे तो वो काला पड़ जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मिट्टी का दिया लिया है। और ये मेरी बेटी लेकर के आई है फूल, देखिए लाल कलर का फूल है, अभी वो तोड़ करके लाई है इसको। वैसे तो लक्ष्मी जी को कमल का फूल पसंद है, लेकिन कमल का फूल नहीं है, लाल कलर का होना चाहिए, आप गुड़हल का भी ले सकते हैं। तो ये फूल लाई है मेरी बेटी अभी तोड़ करके। और ये है चांदी का सिक्का। और ये है 2 लोटे जल के। और ये है थोड़े से चावल। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर ली है। और ये मैंने गणेश जी और माता रानी को पहनाने के लिए मोली रखी है। ये है अगरबत्ती। और ये है 2 इलायची और 2 लौंग। और ये है 7 तुलसी के पत्ते जो कि मुझे प्रसाद में डालने हैं। प्रसाद में आप कुछ भी ले सकते हैं, मीठा होना चाहिए। तो मैंने तो यहाँ पर आटे की और चीनी की पंजीरी बनाई है और इसमें तुलसी के पत्ते डाले हैं, घी डाले हैं और एक ड्राई फ्रूट डाला है। तो 5 तरीके की मैंने इसमें चीज़ डाली है। आप 7, 9, 11 तरह की चीज़ भी डाल सकते हैं। या आपके पास अगर गुड़ी है तो आप गुड़ भी रख सकते हैं, कुछ भी मीठा हो या फल हो। तो मैंने ये सारी तैयारियां कर ली है। तो अब हम लगा लेते हैं कि इसको हमें किस तरीके से लगाना है। और देखिए थाली में यहाँ पर रखी हुई है रोली और हल्दी और चावल। और ये मैंने देसी घी का दिया तैयार किया है। तो देखिए माता रानी के इस तरफ में चावल की ढेरी लगाऊंगी। आप चावल चाहे तो बर्तन में भी रख सकते हैं या कपड़े पे ही रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने थोड़े से चावल ले लिए यहाँ पर। और इसमें पे रख दिया है मैंने एक जल का लोटा। और अब मुझे इस पे बनाना है सतिया।
अगर आपके लोटे में मूली नहीं बंधी है तो मूली भी बांध लीजिएगा। और अब मैं इसके ऊपर रख दूंगी ये प्लेट और ये चांदी का सिक्का तिलक लगा करके। तो ये मैंने रख दिया है। तो ये देखिए, ये किताब में बना हुआ है श्रीयंत्र। मेरे पास वैसा श्रीयंत्र नहीं है। अगर आपके पास श्रीयंत्र है तो आप उसको रख सकते हैं। तो मैं किताब में जो चित्र बना हुआ है उसी को तिलक लगा के प्रणाम कर लेती हूँ। और इसी में सभी जो माता के जो रूप है उसी की सबकी जो है ये देखो फोटो बनी हुई है। तो इन पे सब पे तिलक करके इसी तरीके से मैं प्रणाम कर लेती हूँ। तो सारी माताओं की जो है पिक्चर इसके अंदर बनी हुई है। और इसी के अंदर एक कहानी होती है। आप इसमें से कोई भी कहानी पढ़ सकते हैं। कई सारी कहानियाँ हैं इसमें। और उसके कहानी पढ़ने के बाद इसमें आती है पीछे ये देखिए आरती। इसमें आती है माँ लक्ष्मी जी की आरती। तो आरती पढ़ने के बाद आपको श्लोक पढ़ना है और फिर श्री लक्ष्मी महिमा। तो इस तरीके से होता है ये। तो अब मैं पूजा कर लेती हूँ। और पूजा करने से पहले मैं माता रानी और गणेश जी को तिलक कर दूंगी। और जो भी आसपास बैठा हो उसको तिलक कर दीजिए और अपने भी माथे पे आप तिलक लगाइए। और जो ये मूली बना के रखी है ये हमें पूजा करने के बाद लगानी है। तो जब भी पूजा करें तो उसमें से क्या करना है, ये देखिए जो मैंने अभी आपको दिखाए थे 2 लौंग और 2 इलायची और थोड़े से चावल हाथ में लेकर के बैठने हैं। तो मैं दिया जला लेती हूँ पहले। ओम जय लक्ष्मी माता। जहाँ मेहमान की आवभगत करने में आती है उनको भोजन कराया जाता है। जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जहाँ निरंतर भाव से भगवान की पूजा की जाती है और अन्य धर्म कार्य किए जाते हैं, जहाँ सत्य का पालन किया जाता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते हैं, जहाँ गायों की रक्षा होती है, जहाँ दान देने के लिए धन्य का संग्रह किया जाता है, जहाँ क्लेश नहीं होता है, जहाँ पत्नी संतोषी और विनयी होती है, ऐसी जगह पर मैं सदा निश्चय रहती हूँ। उसके सिवा की जगह पर कभी कभार दृष्टि डालती हूँ। जय लक्ष्मी माता। तो देखिए मेरी पूजा हो चुकी है और जो मैंने हाथ में लिए थे ये मैं माता रानी के सामने चढ़ा देती हूँ। और इनमें से एक मूली मैं सबसे पहले गणेश जी को पहनाऊंगी और एक लक्ष्मी जी को। और जो प्रसाद है और ये वाला फूल है ये मैं लक्ष्मी जी को चढ़ा दूंगी। और प्रसाद सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाने के लिए। तो भगवान जी को भी भोग लग चुका है। अब जो ये प्रसाद है जो भी घर में सदस्य होते हैं हम उसको बांट देंगे। तो ऐसे होती है माता लक्ष्मी की पूजा। और जो ये चांदी का सिक्का है आप इसकी जगह पर सोने का की कोई भी चीज़ या वैसा ही सिक्का आप रख सकते हैं। तो इसको जहाँ से निकाला वहीं पर तिजोरी में रख देंगे। और जो ये जल का लोटा है ये या तो तुलसी में या तुलसी ना हो तो किसी भी गमले में डाल सकते हैं। और जो चावल है ये पक्षियों को डालने हैं। तो जब तक दिया जलेगा तब तक हमें कुछ भी नहीं हटाना है। और जब ये दिया बंद हो जाएगा उसके बाद ही हमें यहाँ से जो भी चीज़ें उठानी है जहाँ पर भी रखनी है तब रखनी है। तो देखिए ये भी मेरी कपूर चल गई है। तो आप सब भी धूप ले लीजिए अच्छे से। और मैं भी धूप ले लेती हूँ, सबको दे देती हूँ। तो चलिए वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। तो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।